यादव है क्या आप? अभी जाति पर मत जाइए, तो ये जाति पर पर हो रहा है, जाति जनगणना तो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं वो तो पहले करा चुके हैं नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार करा चुके हैं तो फिर से होगा अब, फिर से होगा। केंद्र सरकार करा रही है कि वो करा रही है। केंद्र सरकार जो करवा रही है वो अलग करवा रही है, उसमें ये भी पूछा जाएगा कि मुस्लिम का भी जाति पूछा जाएगा, आपका भी जाति पूछा जाएगा। उनके ऊपर मोदी जी का हाथ है, ठीक है, और नवंबर में इलेक्शन होंगे और नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, आपने अंदर की बात बता दिया। नमस्कार दोस्तों, बिहार में बहार व नीतीश सरकार व नवंबर में बिहार में चुनाव है और चारों तरफ से चुनाव का माहौल गर्म है। एक तरफ तेजस्वी यादव दावा ठोक रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं, एक तरफ जन स्वराज के नेता दावा ठोक रहे हैं। इन्हीं सब बीच में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। सतीश राय, पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी पत्रकार महोदय आपने चर्चा किया बिहार इलेक्शन को लेकर, और बिहार का जो इलेक्शन है दिन पे दिन नजदीक आता मुझे दिख रहा है और सारी पार्टियां जो है बिहार में ताल ठोक रही हैं। बाकी हमें लग रहा है जो नवंबर में इलेक्शन होंगे, नवंबर में जो इलेक्शन होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। कि देखिए बिहार की जनता जो है बहुत होशियार जनता है और पढ़ी लिखी जनता है। सबसे ज्यादा IAS और PCS यूपी और बिहार से आते हैं, यूपी और बिहार से आते हैं। और देखिए बिहार में ग्राउंड लेवल पे नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया है, गुंडा राज, माफिया राज उन्होंने खत्म किया है। देखिए अब तुलना देखिए लालू जी की सरकार को भी देख लीजिए और नीतीश जी की भी सरकार को आप देख लीजिए, दोनों में पृथ्वी आसमान का फर्क है। लालू जी के राज में जंगल राज था, माफिया राज था, आपको पता है डांस जो है तमंचे पे कराए जाते थे। ये क्या नाम है, लालू जी की सरकार में ये हो रहा था। बाकी आज नीतीश जी की सरकार में विकास का बोलबाला है, माफियों का बोलबाला नहीं है, गुंडों का बोलबाला नहीं है, गरीबों की सुनवाई हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो इस बार उनको रिजाइन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए घर बैठे, और इस बार युवाओं को मौका देना चाहिए। खटारा गाड़ी है। देखिए पत्रकार महोदय आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी नीतीश कुमार जी की दिमागी संतुलन बहुत अच्छी है। देखिए मैं जहाँ रहता हूँ, मैं कृष्णा मेनन मार्ग पे रहता हूँ और मेरा कृष्णा मेनन मार्ग के ठीक जस्ट बगल में नीतीश कुमार जी की कोठी है। अभी जस्ट करीब 15-20 दिन पहले आए थे, हमारी मुलाकात भी हुई थी। मैं जाता रहता हूँ उनके पास, बहुत अच्छे आदमी हैं। किसी भी काम से चले जाइए वो काम कर देते, ये भी नहीं पूछते कि आप किस कास्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, मिलते हैं काम कर देते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी का जो दिमागी संतुलन है काफ़ी अच्छा है और नवंबर में जो इलेक्शन होंगे डबल इंजन की सरकार बनेगी, वहाँ बिहार जो है विकास की तरफ जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में 2-4 कंपनियाँ और बैठाइए और बिहार जो है विकास की तरफ बढ़ता ही आगे जाएगा। क्या लगता है कौन सीट निकालने में कामयाब होगा? देखिए एनडीए की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और देखिए तेजस्वी तो अपने परिवार को ही संभालने वही बहुत है, हैं? तेज प्रताप उनके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, कहते बड़े भाई हैं वो रासलीला कर रहे हैं। पापा ने अलग रासलीला करी थी, पापा ने जमीन की जगह में नौकरियां देना शुरू कर दी थी, जानवरों का चारा खा गए थे और वो चाहते हैं 8वीं पास वाला क्या करे, बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। आपने देखा होगा लालू प्रसाद के राज में होता क्या था, लालू प्रसाद अंदर गए और जेल से ही उन्होंने क्या करा, अनपढ़ गवार को मुख्यमंत्री बना दिया था, राबड़ी देवी को। तो कुल मिलाकर के देखो लालू प्रसाद के राज में गुंडा राज था और कहते थे क्या कहते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, और लोग उसकी तस्वीरें भगवान बना दिया था उन्होंने, और उस भगवान ने ही बिजनेस बना दिया उसको, भगवान ने ही बिजनेस बना दिया था। अच्छा ये बताइए प्रशांत किशोर क्या सीट निकालने में कामयाब होंगे? प्रशांत किशोर जी मैदान में नहीं है, मैं 2-4 सीट उनको दे देता हूँ, 4 से ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन भीड़ तो काफिला का काफिला निकल नहीं, देखिए 1-2 मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे वो बेरोजगारी मुद्दे को लेकर बिहार की जनता में फोकस कर रहे हैं, जनता को अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिहार का जो चुनाव होगा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इस चीज को लेकर विपक्ष पार्टी जो है मैदान में ताल ठोकेगी। बाकी मोदी जी के सामने ये लोग चल नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास चेहरा नहीं है। आप किस चेहरे पे आप बिहार में चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी के पास तो चेहरा है, बिहार में मोदी फैक्टर चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में 100% तो क्लियर है, सरकार तो बन चुकी है। मैं चीज आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, हम ताजपेशी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप का कहना है कि इस बार कुछ सीटें कटेगी एनडीए की, कुछ सीटें वो आरजेडी ले जाएगी, कुछ सीटें ये ले जाएंगे क्या नाम है चिराग पासवान, कुछ जन स्वराज के ले जाएंगे। इस बार बहुत बुरी तरह से पिटने वाली है।
क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, वो स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पीएमसीएच में एक दलित लड़की का कहीं ना कहीं मौत हो जाता है, उसके ऊपर क्या कहिएगा? उस पर जांच चल रही है। जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए लापरवाही हुई है तो उस पर जांच चल रही है। ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। दोषी कोई भी हो वो बचेगा नहीं। ठीक है, मुझे नीतीश कुमार जी की वहाँ पे सरकार है और मुझे नीतीश जी की सरकार पर पूर्ण विश्वास है। क्या लगता है नीतीश जी के कार्यकाल में जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या ये दोबारा सरकार बनाने में सफल होंगे? बिल्कुल सफल होंगे। देखिए नीतीश जी अभी तक वो आदमी हैं, ये जरूर है वो पलटी मारते हैं, पर क्या है वो दिल के साफ। उनके ऊपर एक गाना बना है, छाने छाने बदले तो हरो मिजाज राजाऊ, धोखेबाज राजाऊ। बिल्कुल, वो तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि वो पलटी मारने में मास्टर हैं। वो समय अनुसार पलट भी जाते हैं, पर उसके बावजूद अब कितनी बार पलटी मारेंगे? अब तो समय बाकी अब तो वो पलटी नहीं मारेंगे क्योंकि उनके ऊपर मोदी जी का हाथ है। ठीक है, और नवंबर में इलेक्शन होंगे और नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। आपने अंदर की बात बता दिया। जंगल राज खत्म हो गया? नहीं, जंगल राज कहाँ खत्म कहाँ हुआ है? तो कहाँ है जंगल राज, बताइए थोड़ा। तो यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, जंगल राज है कहाँ? यही तो इनसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने जवाब दे दिया, इन्होंने खुद जवाब दे दिया, कह रहे कहाँ है। तो यही तो हम कह रहे हैं, बिहार में जंगल राज है ही नहीं। ये कह रहे हैं बिहार में जंगल राज खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, कभी नहीं था। लालू प्रसाद यादव के समय में जंगल राज था और वो चीज देखिए खत्म करने के लिए आज भी बहुत सारे यादव हैं। क्या आप अभी जाति पर मत जाइए, तो ये जाति पर हो रहा है। जाति जनगणना तो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं वो तो पहले करा चुके हैं नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार करा चुके हैं तो फिर से होगा। अब फिर से होगा। केंद्र सरकार करा रही है कि वो करा रही है। केंद्र सरकार जो करवा रही है वो अलग करवा रही है। उसमें ये भी पूछा जाएगा कि मुस्लिम का भी जाति पूछा जाएगा, आपका भी जाति पूछा जाएगा। जनगणना तो पहले हो चुका है ना नीतीश कुमार। सुनिए, पहले क्या था कि जाति जनगणना हुआ था, अब क्या है कि जाति की गणना होगी। समझे, ये चीज है। जब एनआरसी में क्वेश्चन पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप इस देश में किसको किसको रखेंगे, इसीलिए जाति की जनगणना हो रही है। जाति की गणना हो रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास में ये केंद्र सरकार के पास में ये जवाब रहेगा कि हम इस देश में किसको रखेंगे और किसको निकालेंगे। तो क्या लगता है बिहार में कौन सीट निकालने में कामयाब होगा इस बार? बीजेपी आएगी, जेडीयू है और साथ में एलजेपी और हम हैं ही, आराम से इनकी सरकार बनेगी। एक तरफ चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ जन स्वराज के नेता, तो ये और एक तरफ आप कह रहे नीतीश कुमार, तो ये त्रिकोणी चरकोनी चुनाव होने जा रहा है। नहीं सर, एक्चुअल में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार को सेंट्रल में बुला लेंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान को बुलाया था और बड़ा कोई पोस्ट दिया था वैसे ही। और चिराग पासवान देखिए बिहार के सीएम बने, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या कहिएगा? बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए सर, बात है क्या कि जो चीजें आप 2002 तक 1947-48 से 2002 तक जैसी चलती आ रही थी सर, बात है कि वो कुछ सालों में नहीं ठीक हो सकती। समझे, उसके लिए समय चाहिए होता है। और ऐसा भी नहीं है स्वास्थ्य खराब है बिहार का। बिहार में बहुत सारे जैसे एम्स भी हैं, खुल रहे हैं, और एक दरभंगा का एम्स खुल रहा है। तो सर ऐसा नहीं है कि मैंने देखिए धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। 3 एक्सप्रेसवे, एक भी नहीं थे, 3 एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं बिहार को। क्या बोलते हैं, गया जी में 1700 एकड़ में IMC खुल रहा है जिसमें 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। 644 फैक्ट्रीज खुलने वाली है बिहार में। काम बहुत होंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कागजी तौर पे सब कुछ हो रहा है, धरातल पे कुछ चीजें नहीं हुआ है। 31 मई की घटना है, एक दलित समाज की बेटी का बलात्कार होता है, PMCH में जाती है और वेंटिलेटर पे वो दम तोड़ देती है, उसका इलाज नहीं होता है। और स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनपे तेजस्वी यादव टिप्पणी करते हैं मंगल पांडे नहीं या मंगल पांडे हैं जी। वो तेजस्वी यादव कहते हैं उनकी सरकार में हमने जिस डॉक्टर को सस्पेंड किया, NDA की सरकार आई, डॉक्टर को फिर से उन्होंने बहाली कर लिया। ये किस प्रकार का स्वास्थ्य व्यवस्था है? अगर ऐसा मंगल पांडे बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वहाँ पे होना चाहिए। अगर वो लड़की सिर्फ वेंटिलेटर पे रही और उसको इलाज नहीं मिल पाया और तब अपना दम तोड़ दी, तो सर इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। समझे, अगर ये चीज में वो क्रिटिसाइज कर रहे तो मैं उनके साथ में हूँ, मगर वो जब सेना पे सवाल उठाते तो मैं उनके साथ में नहीं हूँ। वो बिहार के डेवलपमेंट को जब रोकते हैं तो मैं उनके साथ में नहीं हूँ। अगर वो बिहार के डेवलपमेंट में कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे तो मैं उनके साथ में हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
क्या कहना चाहिए? देखिए बिहार में सरकार बनेगी डबल इंजन की सरकार। देखिए बिहार में विकास का बोलबाला है, हाँ। माफियों का बोलबाला नहीं है। लालू जी की सरकार में माफियों का बोलबाला था, गुंडों का बोलबाला था, क्योंकि नीतीश जी की सरकार में विकास का बोलबाला है, गरीबों की सुनवाई हो रही है, ग्राउंड लेवल पे विकास दिख रहा है लोगों को। देखिए बिहार की जनता बहुत होशियार जनता और पढ़ी लिखी जनता है, ठीक है। उन्हें जंगल राज नहीं चाहिए, उन्हें विकास वाला राज चाहिए, जो नीतीश कुमार जी ने ग्राउंड लेवल पे दिया है। आज प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्राउंड लेवल पे हर गरीब आदमी को मिल रहा है। कहीं न कहीं बिहार में भ्रष्टाचार मोदी जी ने खत्म किया है। इस बार जो नवंबर में इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ेगी, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी, और नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वहाँ डबल इंजन की सरकार बिहार में 100। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो साधु संतों की भी चर्चा करते हैं, तो महंतों की भी चर्चा करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो गरीबों से मन की बात करते हैं। वाह, क्या बात है। और मोदी जी का नाम भारत में ही नहीं, मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री तो है ही हैं, वो ठीक है, वो पूरे विश्व के गुरु हैं। आज पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। पूरे वर्ल्ड में मोदी ऐसा कोई नहीं, और पूरे भारत में मोदी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं। चलिए, जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं। मई जून के गर्मी में जो शिमला जैसा बर्फ जमा दे उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। इन सब का कहना है एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। बिहार चुनाव नवंबर में दोस्तों, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, इनकी विचारधारा से आप लोग कितना प्रभावित हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से, जय हिंद।